नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमने 3 एपिसोड यानी 3 क्लासेस अभी तक अपलोड कर दिया है। आज हम चौथा एपिसोड देखेंगे। आगे के हम कंसेप्ट्स पे बात करते हैं, तो अब एक नया कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं प्राचल समीकरणों के अवकलन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचल फलनों के अवकलनों के बारे में पढ़ेंगे या पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में काफ़ी जगह रिप्रेजेंट किया हुआ आता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे। आपने पैराबोला का इक्वेशन देखा होगा, y² = 4ax। इसमें क्या है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू चेंज करने पे y की चेंज होगी। अब हम ये क्या है, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ इस इक्वल साइन से, तो ये नॉर्मल इक्वेशन होती है। अब मैं क्या करूँ, एक काम करूँ कि x को किसी और वेरिएबल की टर्म में लिखूँ और y को किसी और वेरिएबल की टर्म में लिखूँ, और वो वेरिएबल सेम होना चाहिए, तब इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, और उस वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, आपने ये 11th-12th में कॉनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखो, मैं चाहता हूँ कि जब y का अंडर रूट करूँ मैं इधर ले जाके, और इसको मैं परफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो परफेक्ट चेंज कैसे होगा देखो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं x की जगह क्या रखूँ, पहले तो मैं a को बाहर निकालना चाहता हूँ, a रखूँगा मैं, ताकि a² बाहर आके a बन जाए, और एक पैरामीटर रखूँगा t, यानी एक दूसरा वेरिएबल रखूँगा t, लेकिन उसको भी बाहर लाने के लिए कम से कम 2 पावर चाहिए, तो मैं ज़्यादा पावर क्यों रखूँ, इतने रखूँगा, तो आ जाएगा 2at। ठीक है, अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने x की वैल्यू रखी t, x की वैल्यू मैंने क्या रखी है, x की वैल्यू मैंने रखी है 80, x की वैल्यू मैंने रखी है 80², जिससे y की वैल्यू क्या आ गई 280। अब क्या हुआ कि जो x और y रिलेटेड थे आपस में, अब वो किसी एक दूसरे वेरिएबल के थ्रू रिलेटेड है, और वो वेरिएबल है यहाँ पे t, और उस दूसरे वेरिएबल को हम बोलेंगे पैरामीटर। आपने ये फॉर्म्स देखी होगी जब आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम y² = 4ax को पैरामीट्रिक फॉर्म में 80² 280 से लिखते हैं। ये चारों पैराबोला जो स्टैंडर्ड चारों पैराबोला होते हैं, उनमें चारों में अलग अलग करेगा, ये इस हिसाब से बनता है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मतलब अगर आपको फंक्शन है वो नॉर्मल वे में ना देखे पैरामीट्रिक वे में दे रखा है, तो उसका कैसे होगा अवकलन। ठीक है, अब दे क्या रखा, आपको दे रखा है एक वेरिएबल x दे रखा है, उसकी एक पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है फाई टी के रूप में। ठीक है, वो और तो यहाँ से x और y t के थ्रू रिलेटेड है, t यहाँ पे पैरामीटर है। अब मुझे निकालना है dy/dx। ठीक है, मुझे करना है डिफरेंशिएशन। अब देखो, एक बात देखो, आप लोग ईजी सा ही है ये देखने में, मुझे चाहिए dy/dx। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेन रूल से करके देखूँ, मैं अगर y के पास जाऊँ तो y में तो x एकदम सीधे तो दिख नहीं रहा, y में तो t दिख रहा है, तो y का x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। y का मैं t के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो भी फंक्शन है वो t के रूप में है, x वाला भी t के रूप में है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे स्प्लिट करके लिख नहीं सकते, पर मतलब ये कोई मेथड नहीं है, ये एक समझने का तरीका है बस। तो dy मैं dt लिखूँ और उसमें डिवाइड करूँ,
मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन डिवाइड का अर्थ क्या है, उसमें मैं डिवाइड करूँ किसका, dx बाई dt का, तो dt ऊपर आके रिवर्स में हो जाएगा, सॉरी इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करो, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी का डिवाइड करोगे आप, तो आपको dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। अगर आप नहीं करो तो dy बाई डी टी निकालो, dt बाई डी एक्स निकालो, आपको जैसे सही रहे आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये dy बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, dy बाई डी टी रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ का डेरिवेटिव। इस चीज़ का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव। तो y के डेरिवेटिव को कैसे लिखोगे, y का डेरिवेटिव लिखा जाएगा फाइव डैश टी से, और x का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, सॉरी y का लिखा जाएगा साइड डैश टी से, और x का लिखा जाएगा फाइव डैश टी से। तो फाइनली जब हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, y का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो और उसको ऊपर ही लिख दो, और dx नीचे है तो जो x का फॉर्म है उसका डेरिवेटिव करके नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव फॉर्म के फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक एग्जांपल तो वही था जो अभी हमने पैराबोला को देखा है, उसी से करते हैं। तो x की वैल्यू है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू है 280। अब मेरे को निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखो ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये है फाइव फंक्शन है, ये साई फंक्शन है। आपको कुछ नहीं करना, जब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो ऊपर y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 280 का t के रिस्पेक्ट में, तो 280 का हो जाएगा 2a, और नीचे x का है तो x का कर दो, x का हो जाएगा 2at, ठीक है। और इसको सोल्व कर दो, ठीक है। सोल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/t, फिर इसका आंसर आ जाएगा 1/t। अब डिपेंड करता है आंसर यदि एक्स वाई की फॉर्म में है तो इन दोनों से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो टी की वैल्यू आपको एक बता रहा हूँ इस एग्जांपल में। एक्स की वैल्यू है 80 स्क्वायर और वाई की वैल्यू है 280। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो इसका रेशियो आएगा x/y इज इक्वल्स टू, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा t/2। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2x/y, और यहाँ से 1/t हो जाएगा y/2x। तो ये हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो ये हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन देख लिए हैं, एक आपको एग्जांपल बता दिया है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब हमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, अभी तक हमने x के रिस्पेक्ट में किया था, अब हमें एक फंक्शन f(x) है उसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन इस बार क्या करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में ना करके gx के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो ये भी कैसे होगा, ये आप थोड़ा वैसे ही देखो जो मैंने आपको अभी बताया पैरामीट्रिक फॉर्म में। मैं क्या कर सकता हूँ कि f(x) है, हो सकता है f(x) की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें gx की फॉर्म हो, ठीक है। और gx की फॉर्म होगी तभी उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसका कौन सा मेथड काम में लेते हैं, कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि f का x के रिस्पेक्ट में हम पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर क्या करते हैं gx का x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं और उनका डिवाइड कर देते हैं, जैसा हमने अभी पैरामीट्रिक फॉर्म में किया था। अब इसको ऐसे लिख सकते हो
डी एफ बाई डी जी को डी एफ अपॉन डी एक्स ओवर डी जी अपॉन डी एक्स। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा डी एफ अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी जी। या इसको एक सिंपल वे में आप देखो, जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में किया था, डी एफ का डी जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिख दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे लिख दो। यही है। डैश का मतलब है डी एफ बाई डी एक्स, जी डैश का मतलब है डी जी बाई डी एक्स। ठीक है, ये पैरामीट्रिक की तरह ही है। उसमें हम क्या करते थे कि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ऊपर वाले का ऊपर कर दो, नीचे वाले का नीचे कर दो। ठीक है, आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको डी एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखो 2x प्लस 2, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे लिख दो 2 ऑफ एक्स प्लस 2, इसमें कॉमन ले लो और 2x का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी छोटी सी चीज़ है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। हम इसके अगर क्वेश्चन निकालेंगे अच्छे से तो आप आराम से कर पाओगे। आप क्वेश्चन निकाल लो, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दी है। अब अगली चीज़ हम देखते हैं। अगली चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या लॉग के डिफरेंशिएशन। कुछ जगह हम लॉग लेके डिफरेंशिएशन करते हैं। ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, लॉगरिथमिक स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कई जगह हम लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लॉग हम कब लेंगे और किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो उसकी दो कंडीशन है। कब लेंगे, जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो। कौन सी फॉर्म में, कि फंक्शन की एक पावर फंक्शन में है। क्योंकि लॉग में हमें क्या पता है कि जब मैं इस फंक्शन का लॉग लूँगा दोनों तरफ तो जी एक्स आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, वहाँ हम ये लॉग वाला मेथड यूज़ करेंगे। या फिर बहुत सारे फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई में हैं या फिर रेशियो में हैं, तब भी हम यूज़ करते हैं। कैसे, मान लो वाई एक फंक्शन है, उसमें ये दो फंक्शन तो मल्टीप्लाई में हैं और एक ये दो फंक्शन जो हैं डिवाइड में हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी हम लॉग लेके इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो दो जगह हम लॉग मेथड का यूज़ लेंगे, एक फंक्शन की पावर फंक्शन में हो या बहुत सारे फंक्शन हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, बहुत जगह आता है। y की वैल्यू है x की पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो अब पीछे जो भी मेथड्स बताए हैं उनसे तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन है, x एक फंक्शन है और ये x एक फंक्शन है, इसके पावर में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, नेचुरल बेस वाला लॉग लेना है, ठीक है, ध्यान रखियो। तो ln y या log y लिख सकते हैं। ln y का मतलब होता है log विथ बेस नेचुरल बेस, और इधर ln x रेज टू पावर x। आपको पता है कि log की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर है उसके ऊपर वो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई ln ऑफ x। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। कैसे करेंगे डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई वाले रूल से, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या होता है, पहले को छोड़ दो ऐसे का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x।
और इधर क्या है, इधर लिखा हुआ है ln ऑफ y। हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे। ln y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx, क्योंकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इस साइड हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव करके सोल्व कर लिया है, ये बचा है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की, यानी y डैश की, dy/dx को y डैश लिख सकते हैं। ये y को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस log x। y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, y जो हमने शुरू में माना था वो था x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये x की पावर x का डेरिवेटिव है और x की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया, x रेस्ट टू पावर x मल्टीप्लाई 1 प्लस log x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो वहाँ पे हम log लेके उसको सोल्व कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के वापस y की वैल्यू पुट करके यूज़ किया जा सकता है log मेथड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। कुछ एक अलग चीज़ें हैं जो कई बार आती हैं, वो हम एक क्लास वीडियो बनाएंगे। बाकी आप ये मानो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी है, बेसिक डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएबिलिटी वो आगे हम पढ़ेंगे लिमिट के कंटिन्यूटी के बाद में। ठीक है, और इसमें एक दो कोई चीज़ बची है, जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अभी हम एक ही बार डेरिवेटिव करें dy/dx, फिर 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा एक कंसेप्ट रहा है, लेकिन ज़्यादा हमारे जो काम आती है चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। सब बाकी सारी बची हुई चीज़ें हम अगले एपिसोड में कवर कर लेंगे। और आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और इसमें कोई कमी लग रही है तो वो आप कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें। बेटे लोग सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें और बताते रहें कहाँ क्या कमी है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।